हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं थ्री बेसिक ग्राफ्स। अब क्या है इन तीन बेसिक ग्राफ्स में? देखो, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। पहला तो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सेकंड जो है वो है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। और जो तीसरा ग्राफ है वो है y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ। y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना के दिखाऊंगा एंड y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ बना के दिखाऊंगा। देखो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा, पैराबोला शेप, राइट, यू शेप आपको दिखेगा। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब आपको कैसा ग्राफ दिखेगा? इस तरीके का ग्राफ दिखेगा, इस तरीके का ग्राफ दिखेगा, ठीक है, ओरिजिन से पास होगा। और y इक्वल्स टू 1/x कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको, कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ आपको समझने हैं। हम थोड़े से क्वेश्चंस लगाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो इन थ्री बेसिक ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, इफ a belongs to 2 to 5, then find a square belongs to what? a square belongs to what? अब देखो, ये क्वेश्चन मैंने जैसे ही देखा, थोड़ी सी मैं डोमेन और रेंज के बारे में भी समझाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने ये क्वेश्चन देखा, मेरे से बोल रहा है a square belongs to what, तो मैंने इस ग्राफ को फटाक से रिलेट कर लिया। ये ग्राफ a स्क्वायर बोल रहा है, मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ये कि x के 2 से 5 तक की वैल्यूज़ के लिए, डोमेन के 2 से 5 तक की वैल्यूज़, 2 से 5 तक की जितनी रियल वैल्यूज़ के लिए y रेंज आंसर आपका क्या आने वाला है, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं फटाक से और समझते हैं थोड़ा और। देखो, डोमेन होता है x पे खिंचा हुआ ग्राफ, ठीक है, x पे फैला हुआ ग्राफ। और रेंज होता है हाइट, y पे हाइट वाला ग्राफ, मतलब y कितना हाइट का है, कितना उसके सॉल्यूशन पॉसिबल है y एक्सिस पे, वो होता है रेंज, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैंने अभी आपको ये दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो, x मेरा 2 से 5 तक सारे रियल वैल्यूज़ ले रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मार्क किया, पहले मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, राइट। तो मैंने देखा यार y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो चलो वैल्यू पुट करके देखता हूँ। तो अगर x की वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है, जो कि मेरी यहाँ पे वैल्यूज़ मैंने ली 2 से लेके 5 तक है, तो 2 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे y मेरा 4 आया। मतलब अगर मेरा x 2 था, x इक्वल्स टू 2 था, तो मेरा y कितना आया? y यहाँ पे 4 आया, राइट। फिर मैंने और आगे वैल्यू देखी, तो मैंने देखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इस बार मैं x की वैल्यू क्या रखूँगा? 5 रखूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने 5 रखा तो 5 स्क्वायर हुआ, तो y की वैल्यू मेरी कितनी आई? 25 आई। मतलब अगर x मेरा यहाँ पे, लेट सपोज x यहाँ पे 5 था, यहाँ पे इस वैल्यू पे x इक्वल्स टू 5 था, तो y मेरा कितना आया? y मेरा 25 आया। अब देखो, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो रेंज होता है ना, वो होता है हाइट। तो जो मेरा आंसर आया ए स्क्वायर का, वो क्या आई? वो हाइट आई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ए स्क्वायर की जो वैल्यू पॉसिबल थी वो क्या थी? 4 से लेके 25 तक। तो ये मेरा रेंज आ गया आंसर। और अच्छा सर, डोमेन क्या था? डोमेन एक्स पे फैला हुआ ग्राफ। देखो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 2 था और एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 5 था। तो ये सारी वैल्यूज़, एक्स की 2 से 5 तक की वैल्यूज़ के लिए मेरे को वाई की जो वैल्यूज़ मिली, ये सारी वैल्यूज़, दिस इज कॉल्ड रेंज। और डोमेन हो गया एक्स की वैल्यू 2 से 5 तक के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ माई ए बिलोंग्स टू -2 से लेके 5, फाइंड ए स्क्वायर बिलोंग्स टू व्हाट। अब देखो बच्चे कैसे गलती करते हैं, उनको तो लगता है कि उनको ग्राफ आता है, लेकिन डोमेन और रेंज की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आया ग्राफ। अब ग्राफ बना, क्योंकि मुझे दिखा ए स्क्वायर, तो मैंने रिलेट कर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ से।
मैंने फटाक से ग्राफ बनाया क्योंकि मुझे पता है कि ये पैराबोला टाइप ग्राफ बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बना। अब जैसे ही मैंने वैल्यूज़ देखने गया तो मेरे को x इक्वल्स टू -2 था, तो यहाँ कहीं x इक्वल्स टू -2 होगा, और x इक्वल्स टू 5 था तो मैंने यहाँ कहीं वैल्यू मार्क कर ली x इक्वल्स टू 5। अब x इक्वल्स टू -2 पे मेरे को y क्या मिला, क्योंकि मेरे को मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा तो -2 पे जब मैंने स्क्वायर किया तो y इक्वल्स टू 4 मिला, राइट। अब जैसे ही y इक्वल्स टू 4 मिला मतलब ये कहीं वैल्यू मिली, राइट, यहाँ ये होगा y इक्वल्स टू 4, राइट। और मैं जब x इक्वल्स टू 5 रखा तो मेरे को कुछ ये वैल्यू मिली। जैसे ही मैंने x इक्वल्स टू 5 रखा तो 5 का स्क्वायर किया तो मुझे y इक्वल्स टू कितना मिला, 25 मिला, मतलब ये वैल्यू मिली y इक्वल्स टू 25। अब ध्यान से देखना तो वैल्यू जो देखो, डोमेन तो x2 से लेके 5 तक गया, 2 से 5 तक के लिए जितनी वैल्यूज़ y एक्सिस पे आई वो मुझे मार्क करनी है। तो मैं मार्क करने चला। अब मैंने मार्क किया तो मैंने देखा वैल्यू गई यहाँ से लेके नीचे 0 पे टच करती है, ठीक है, फिर उसके बाद उठती है और उठ के सीधा जाती है यहाँ तक। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे 4 से लेके 25, बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग गलत है। रेंज क्या होता है, हाइट, और हाइट निकाली जाती है टॉप और बॉटम से। बॉटम तो 0 पे टच किया और टॉप गया है 25 से, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से लेके, जो रेंज आएगा वो आएगा 0 से लेके 25। तो आंसर विल बी 0 से लेके 25। 4 से मत मार्क कर देना क्योंकि रेंज बताती है हाइट, y एक्सेस पे कितना फैला हुआ है ग्राफ, y एक्सेस पे हाइट, और डोमेन बताती है आपके x एक्सिस पे कितना फैला हुआ है। -2 से लेके 5 तक की जितनी रियल वैल्यूज़ के लिए जो आपका y आएगा वो होती है रेंज, लेकिन रेंज भी आपको हाइट देखनी है। अब हाइट कहाँ से, टॉप से बॉटम तक, बॉटम 0 टच किया, टॉप टच किया है 25, तो आंसर होगा 0 से लेके 25। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ़ a बिलोंग्स टू 2 to 5, इफ़ a बिलोंग्स टू 2 to 5, फाइंड 1 by a बिलोंग्स टू what। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने देखा 1 by a, मेरे को समझ में आएगा ये ग्राफ हो गया 1 by x का ग्राफ, और अभी 1 by x का ग्राफ आपको समझाया था, दिखाया था, ठीक है। तो 1 by x का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनता है, ऐसा बनेगा, और ये ऐसा ही y एक्स ऐसा, ठीक है। तो अब देखो x जो है वो 2 से लेके 5 तक है, तो रहा होगा 2 यहाँ कहीं 2 रहा होगा, और यहीं कहीं 5 रहा होगा, राइट, यहाँ कहीं 5 रहा होगा। तो जैसे ही मैंने 2 पे देखा तो 2 पे तो मेरे को जब वैल्यू मैं देखने गया तो यहाँ पे मैंने वैल्यू देखा y को, मेरे को अगर मैं y इक्वल्स टू 1/2 रखूँगा तो यहाँ तो y इक्वल्स टू 1/2 आया, तो ये पॉइंट y इक्वल्स टू 1/2 आ गया। ऐसे ही मैंने 5 रखा तो यहाँ पे मेरे को जो वैल्यू मिली y की, वो मेरे को वैल्यू मिली 1/5, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, x की जगह वैल्यू रख रहा हूँ 2 और 5, ठीक है, और मुझे y मिल जा रहा है। तो अब अगर मैंने जब वैल्यू देखी तो मुझे वैल्यू क्या मिली, मेरे को वैल्यू मिली 1/2 और 1/5, और रेंज मेरी यही आई। तो मैं बोलूँगा y बिलोंग्स टू 1/5। देखो 1/5 छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद 1/2 बड़ी वैल्यू, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमेशा बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू दिखाते हैं। तो 1/5 छोटी वैल्यू, 1/2 बड़ी वैल्यू, तो आंसर आ गया आपको 1/5 से लेके 1/2, जो कि हाइट आ रही है ग्राफ की, यही मेरा रेंज होगा। अच्छा, आप बोलोगे सर सॉल्यूशन, देखो x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे और x इक्वल्स टू 5, आप डोमेन 2 से 5 के लिए जो भी y की वैल्यू आई है, रेंज जो कि यहाँ आई है टॉप से लेके बॉटम तक, दिस इज़ नथिंग बट 1/5 से लेके 1/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a बिलोंग्स टू -2 से लेके 5, देन व्हाट इज़ 1 by a बिलोंग्स टू। देखो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। अब आप ध्यान से देखो, अभी मैंने देखा था कि ये 1 by a क्या है, y इक्वल्स टू 1 by x का ग्राफ, आपको रिलेट करना है बस, ठीक है। 1 by a इज़ नथिंग बट y इक्वल्स टू 1 by x का ग्राफ। तो 1 by x का ग्राफ बनाऊंगा। अब 1 by x का जब ग्राफ बनाने गया तो ग्राफ भी तो आना चाहिए ना, तो याद पता रहना चाहिए कि ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। अब जैसे ही मैंने ग्राफ देखा,
मुझे वैल्यू चाहिए थी -2, तो -2 कहीं यहाँ रहा होगा, है ना, x इक्वल्स टू -2, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 रहा होगा। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली, तो जब मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली तो मेरे को यहाँ पे y कितना मिला, तो आप बोलोगे सर y आ गया 1/-2 विच इज़ -1/2। तो ये जो वैल्यू मिली मेरे को -1/2 मिली। यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 जैसे ही डाला तो मेरे को वैल्यू क्या मिली, तो आप बोलोगे सर y आ गया आपका 1/5। अब देखो क्योंकि बात हुई थी रेंज की, ठीक है, और रेंज क्या होता है, हाइट होती है y एक्सिस पे, तो ये ग्राफ तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, विच इज़ ये कहाँ तक जा रहा है, -इनफाइनाइट तक। सिमिलरली आप ये ग्राफ देखो तो ये 1/5 से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यों ले रहे हो, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप डोमेन को देखो, डोमेन आपका एक्स एक्सिस पे खिंचा हुआ ग्राफ है। ये देखो -2 से लेके 5 तक की वैल्यूज़ पे रेंज आपका क्या आया, तो रेंज आपका आया -1/2 से लेके, यहाँ से देखो यहाँ से -1/2 से लेके इनफाइनाइट तक, ये सारी वैल्यूज़ लेगा ना, x की वैल्यू -1 भी होगी, x की वैल्यू 0 भी होगी, x की वैल्यू -1.5 भी होगी, ठीक है, -0.5 भी होगी, तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। और यहाँ से कैसे वैल्यूज़ आएंगी, x की 5 से लेके यहाँ तक की जितनी वैल्यूज़ आएंगी, 4 भी होगी, 3 भी होगी, 2 भी होगी, तो ये सारी वैल्यूज़ देगा। और रेंज आपको पता है, आपको रेंज क्या होती है, y एक्सिस पे खिंचा हुआ ग्राफ, मतलब आपको y एक्सिस पे हाइट मिलती है। तो 1/a का इसका जो आंसर आएगा 1/a बिलोंग्स टू, देखो सबसे पहले छोटी वैल्यू, ये वाला ग्राफ लिख रहा हूँ पहले मैं, सबसे पहले ये वाला ग्राफ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनफाइनाइट से लेके आपकी वैल्यू कहाँ तक आ गई, देखो कहाँ तक थी, -1/2 से, और फिर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ये देखो जब भी यहाँ पे ये देखो ये वैल्यू तो काउंटेड है, और वैल्यू जब काउंटेड होती है तो डार्क बॉल बनती है, और डार्क बॉल पे आपको हमेशा वो वैल्यू क्लोज ब्रैकेट में डालनी पड़ती है, ठीक है। सिमिलरली आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 5 पे आपको y इक्वल्स टू 1/5 मिल रहा है, तो डार्क बॉल है, ठीक है। तो अब मैं ये वाला ग्राफ लिख रहा हूँ, ये वाला ग्राफ यूनियन, क्योंकि मेरा दूसरा भी सॉल्यूशन है ये वाला सॉल्यूशन, इसलिए यूनियन लगाया 1/5 से लेके 1/5 मेरी छोटी वैल्यू से लेके इनफाइनाइट तक, देखो ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है, और क्लोज ओपन ब्रैकेट, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, और जो वैल्यू काउंटेड रहती है उस पर हमेशा क्लोज ब्रैकेट। तो ये मेरा आंसर होगा 1/a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -1/2 यूनियन 1/5 से लेके इनफाइनाइट, क्योंकि इन सारी वैल्यूज़ के लिए x से -2 से x इक्वल्स टू 5 तक के लिए जो वैल्यूज़ आ रही है, वो रेंज जो आ रहा है वो आ रहा है -इनफाइनाइट से -1/2, देन यूनियन 1/5 से लेके इनफाइनाइट। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 आता है, देन आपको समझना है कि a विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड d विल बी ऑलवेज लेस देन 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c लेस देन 0 आता है, देन आपको समझना है दैट a will be less than 0 and d will also be less than 0। इन दोनों इक्वेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, या सबसे ख़ास बात क्या है, कि दोनों ही केस में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, ठीक है, d हमेशा लेस देन 0 आता है। इसका मतलब सर क्या है, देखो क्वेश्चन में समझाता हूँ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड x if 3x² + 4x + 5 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये क्वेश्चन आया तो ध्यान से देखो, a इक्वल्स टू 3 है और b इक्वल्स टू 4 है एंड c इक्वल्स टू आपका 5 है। अब a इक्वल्स टू 3 है मीन्स a इज़ ग्रेटर देन 0, और a ग्रेटर देन 0 पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, सो आप बोलोगे 3x² + 4x + 5। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ग्रेटर देन 0 है तो आपने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 बोल रखा है। तो यहाँ पे
3x² + 4x + 5 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो सोल्यूशन, हैज़ नो सोल्यूशन, हैज़ नो सोल्यूशन। क्योंकि आप देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं आपको डी दिखाऊं, मैं आपको डी भी दिखाऊंगा ना तो नेगेटिव आएगा। आप देख लो, b² - 4ac आता है डी। डी कितना आया यहाँ 16 - 4 इंटू 4, नहीं 4 इंटू 3 इंटू c 5, तो 16 - 60 तो -44 आ गया। तो आपका डी नेगेटिव आया है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आप उसको इक्वल टू ज़ीरो बोल रहे हो, तो ये तो यहाँ पे x का कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। आपसे बोल रहा है फाइंड x, x हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, कुछ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा x का। ठीक है, कल्पनाओं के बाहर है ये। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू लेस देन ज़ीरो आती है, देन a विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो एंड d इज़ लेस देन ज़ीरो। ठीक है, एंड जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन ज़ीरो होता है तो a लेस देन ज़ीरो होगा और d भी लेस देन ज़ीरो होगा। दोनों केस में d लेस देन ज़ीरो आता है। ठीक है, आगे चलते हैं।